बहनों और भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं नई दिल्ली से प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। मैं प्रतिदिन आता हूँ आपके पास और बताता हूँ कि उस दिन की महत्ता क्या है। 1 जनवरी से हम लोगों ने कार्यक्रम नया प्रारंभ किया जिसका समापन 31 दिसंबर को होगा। कल तक हम 1 जनवरी से 12 जनवरी तक बातें कर रहे थे। आज 13 जनवरी है तो उसकी महत्ता को भी जान लीजिए। पहला तो आज लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। अभी अ, लोग मैं स्टूडियो से बाहर आऊँगा, देखूँगा कि लोग जमे हैं और पुरुष और महिलाएं, बच्चे सभी खेल रहे हैं और लकड़ी जलाकर, जाड़े का समय है, वहाँ बैठेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर जितने भी इस तरह के खाने के पदार्थ हैं जिसको हमको अर्पण करना है, अग्नि देवता को करेंगे, हम उनसे हम आशीर्वाद मांगेंगे। लोहड़ी शब्द शुरू हुआ था तिलौड़ी से। तिल और रोड़ी को मिलाकर जितने भी ऐसे पदार्थ बनते हैं, जितने भी इस तरह के खाने के व्यंजन हैं या मिठाई है, मीठा पदार्थ है, उस सब को मकर संक्रांति यानी कल के अवसर पर बांटा जाएगा। मकर संक्रांति के दिन पहले लोहड़ी होता है। पंजाब में खासकर ज़्यादा ढंग से होता है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। और मकर संक्रांति जो जानते हैं आपकी पूरी दुनिया में मन रहा है। 14 जनवरी एक ऐसा दिवस है जिस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। शायद ही कभी कोई वर्ष हुआ हो जब 15 को मनाया जाता है। इस तरह की का जो खगोल है और जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, उसमें देखें कि 14 जनवरी को ही पड़ता है। तो फिर उसी प्रकार हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। बिहार, यूपी, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे भारतवर्ष में हम मनाते हैं इसको मकर संक्रांति के रूप में। कहीं कहीं पर खिचड़ी बोलते हैं हम। उत्तराखंड में इसके हम घुघुतिया और पुसुडिया बनाते हैं। घुघुती बनाते हैं तो घुघुतिया और पुसुडिया कहा जाता है। आप जाएंगे आसाम की तरफ तो वहाँ बिभू बोलते हैं। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तो मकर संक्रांति है, केरल में, लेकिन तमिलनाडु में इसे पोंगल बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो नया फसल अभी आएगा, कटने के बाद नई फसल के बारे में बात करते हैं, तो उसको एक हर्षोल्लास के साथ उसको मनाने का दिवस है। पूरे भारतवर्ष में उसको मनाया जाता है। आप भी मनाएं। अब दूसरा जो कारण है वह है कि आपका सपना सफल हो दिवस। सफल सपना दिवस आज है। मतलब आप जो सपना देखते हैं, चाहे आप असल में सपने में देखिए या बैठ के सोचिए, चिंतन करिए, वो भी सपना ही है। तो सपना 2 तरह का होता है। एक रियल में जो आप सोए हुए हैं तब, या आप जगे हुए हैं फिर भी आप सपना देखिए, सोचिए, विचारिए कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ अच्छी बातों को सोचिए आप, और आप जो सोच लेंगे तो आप जान लीजिए कि वो संभव है। अगर आप कोई अनैतिक कार्यों के बारे में नहीं सोच रहे हैं और कार्य कितना भी मेहनत वाला हो, अनूठा हो, उसे आप पा सकते हैं अगर आपका जो विचार है और जो आपके आगे बढ़ने का तरीका है, एक के बाद क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको करना है, उसके लिए आप पूरी योजना तैयार कर लें। और अगर आपकी योजना सही है तो आगे बढ़ने में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। उसे मनाने के लिए आज आप सोचिए कि आखिर अगर आपने सोचा नहीं भी है तो सोचिए कि हमें और क्या करना चाहिए। जो हम किसी तरह से आ गए हैं और हम लगे हुए हैं उस काम में जो प्रभु दे रहा है, नहीं प्रभु देगा। आप अपना चिंतन तो करिए। अगर आप जो काम कर संतुष्ट हैं, अच्छी बात है, उसको भी अच्छा करिए। कोई दूसरे काम करना चाहते हैं, उस पर भी चिंतन करिए। और जो तीसरा दिवस आज है कि आज जो पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का है, जो सामाजिक रेडियो का सिस्टम आया भारतवर्ष और दुनिया में। एक समय था कि टेलीविज़न नहीं था। लगभग 150 वर्ष पहले ये रेडियो का आविष्कार हुआ और पूरी दुनिया में ये आया। भारत में भी आने के बाद इसको अभी हम ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं। तो इसके माध्यम से गांव-गांव में लोग पहुंच सकते हैं। आप भी गाड़ी भी चला रहे हों, कोई वाहन चला रहे हों, देखेंगे कि उसमें भी लगा हुआ है सिस्टम कि आप जो पब्लिक रेडियो है उससे भी और एफएम रेडियो है उसमें भी
पब्लिक रेडियो में आप समाचार सुनते हैं और भी समय समय बातें सुनते हैं, प्रकृति के बारे में, धरती के बारे में, लड़ाई के बारे में, शांति के बारे में समाचार हुआ ये, या फिर कोई नृत्य है, कोई संगीत है, उसके बारे में। लेकिन अगर आप देखें कि रेडियो में ये ऐसा हुआ, तो एफएम रेडियो हुआ। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या घर पे बैठे हुए हैं, अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए, तो एफएम देखिए। मिला जुलाकर पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का बड़ा महत्व है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात पब्लिक रेडियो से ही कर रहे हैं, गाँव घर तक पहुँचता है। इस तीनों कारण ऐसे हैं जो बनाए जाते हैं। कल कोई नया विषय लेकर आएंगे जो कि 14 जनवरी की क्या महत्ता है, प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।